Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया था और कुछ वर्कबुक्स में मैंने आपको पिक्स सेंड किए थे. आई होप आप लोग ने राइट डाउन किए होंगे चैप्टर नंबर 8 के. नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर नंबर 9 इज लैंड. लैंड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? LAND. लैंड मीन्स जमीन, जिस लैंड पर हम बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स, ठीक है, स्टे करते हैं, उसे हम लैंड कहते हैं. Here I will read some paragraph and explain you. See, first paragraph. Magan Bhai after taking his dinner sat for watching TV. इस चैप्टर्स में एक मगन भाई है जो एक स्टोरी सुना रहे हैं अपनी डॉटर्स को. ओके, तो मगन भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डिनर लेने के बाद सेट मिस बैठ जाते हैं वो वॉचिंग टीवी, यानी टीवी देखने के लिए. आफ्टर डिनर सी वॉचिंग टीवी, यानी मगन भाई जो हैं डिनर लेने के बाद टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं. द बेबी झील कैम रनिंग टू हिम. एक बच्ची आती है जिसका नाम झील होता है, वो उनके पास दौड़ते हुए आती है. सी सेड, और वो कहती है, ग्रैंडफादर टेल मी अ स्टोरी. दादाजी मुझे स्टोरी सुनाओ. विच स्टोरी डू यू वांट टू लिसन? ग्रैंडफादर आस्क्ड. आस्क्ड मीन्स स्टूडेंट्स, आस्क्ड मीन्स पूछना. जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति से, सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे हम आस्क्ड कहते हैं. ओके, तो उसके जो दादाजी हैं वो पूछ रहे हैं कि विच स्टोरी डू यू वांट टू लिसन, तुम कौन सी स्टोरी सुनना चाहोगी? द वन विच आई इंजॉय द मोस्ट, झील सेड. झील ने कहा कि जो स्टोरी में मुझे इंजॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, मैं वो उसमें से एक स्टोरी सुनना पसंद करूँगी. ओके सेड द ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर ने कहा ओके एंड बिगेन द स्टोरी. बिगेन मीन्स स्टार्टिंग करना, स्टार्ट करना. जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, किसी चीज़ का स्टार्टिंग करते हैं, उसे हम बिगेन कहते हैं. ओके, ऐसा ग्रैंडफादर ने झील को कहा ओके, और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी स्टोरी स्टार्ट की. अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स. लिसन केयरफुली. देयर वॉज अ स्मॉल विलेज. जो ग्रैंडफादर थे झील के, वो उनको, झील को स्टोरी सुना रहे हैं. देयर वॉज अ स्मॉल विलेज. एक छोटा सा गांव था. अ पॉटर नेम मगन भाई. जो पॉटर का नेम था वो मगन भाई था. स्टे हियर, यानी पॉटर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? जो पॉट बनाते, जो मटका बनाते हैं, उसे हम पॉटर कहते हैं. एक छोटा सा गांव था, उसमें मगन भाई नाम के एक पर्सन वहां पर रहते थे जो पॉट बनाते थे. ओके, एवरी डे ही ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर पॉट्स, बाउल्स एंड एक्सेट्रा. एवरी डे मीन्स डेली, हर रोज वह ब्रिंग्स करते थे. ब्रिंग मीन्स लाना, टेक करना. ओके, सॉइल मीन्स, ये सारे आपको जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना स्टूडेंट्स, आपको उसके नीचे जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करी वो आपको हार्डवर्ड्स आपकी नोट्स में राइट डाउन कर देने हैं. ओके, अब मैं हार्डवर्ड्स नहीं लिखाऊंगी, जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ आपको हार्डवर्ड्स लिख देने. ब्रिंग मीन्स लाना. हर रोज मगन भाई जो थे वो क्या करते थे? लेक के पास से, यानी तालाब के पास से सॉइल लाते थे, मिट्टी लाते थे. एंड प्रिपेयर अ पॉट्स, बाउल्स एंड एक्सेट्रा, और उससे, उस मिट्टी का यूज़ करके, प्रिपेयर मीन्स रेडी करते थे, तैयार करते थे, पॉट्स और बाउल्स, यानी घर के अंदर जो मटके होते हैं उसे पॉट्स कहते हैं, और जो बर्तनों में जो बाउल्स, कटोरियाँ होती हैं, उसे हम बाउल्स कहते हैं. तो वो लेक के पास से, तालाब के पास से रोज सॉइल, मिट्टी लेकर आते थे और पॉट्स और बाउल्स बनाते थे. वन डे ही प्रिपेयर ए स्मॉल पॉट. एक दिन उन्होंने एक छोटा सा स्मॉल बनाया, पॉट बनाया छोटा सा. ही पेंटेड इट कलर, और उसमें कलर, उसके अंदर कलरफुल पेंटेड की, यानी डिजाइन बनाकर कलरफुल पेंटेड की. द पॉट लुक एट वेरी ब्यूटीफुल नाउ. अब उसके अंदर पेंटेड करने के बाद वो पॉट्स कैसा दिखने लगा? सुंदर दिखने लगा. ही केप्ट द पॉट इन हिज शॉप फॉर सेल.
अब जो मगन भाई थे उन्होंने क्या किया, पॉट बना के उसके अंदर पेंटेड कर दिया, कलर कर दिया, वो पॉट अच्छा सुंदर दिखने लगा। और फिर मगन भाई ने क्या किया, उसको केप्ट मीन्स रखा। उस पॉट को रखा कहाँ, उनकी शॉप में, यानी उनकी दुकान थी वहाँ पर उन्होंने रखा फॉर सेल, यानी सेलिंग, बेचने के लिए। सेल मीन्स बेचने के लिए। ओके, तो यहाँ भी अंडरलाइन करिए, आपका हार्ड वर्ड है सेल मीन्स बेचना। तो उन्होंने पॉट बनाकर अपनी दुकान पर रखा उसे बेचने के लिए। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, रमेश भाई हैज़ पासिंग नियर बाय हिज शॉप। रमेश भाई नाम के पर्सन थे, वो उनकी दुकान के पास से गुजरते हैं। ही साव द पॉट, उन्होंने पॉट देखा यानी मटका देखा, एंड इमीडिएटली परचेज इट, और उनको वो पॉट बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे परचेज कर लिया। परचेज मीन्स खरीद लिया। ओके, ब्राउट कर लिया। हीज डॉटर बिंदिया, यानी रमेश भाई की जो डॉटर थी, उनकी जो लड़की थी, उसका नेम था, सीज नेम इज बिंदिया, बिकेम एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मीन्स जब हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस स्मॉल पॉट्स। तो रमेश भाई की जो डॉटर थी, बिंदिया नाम था उसका, वो उस पॉट को, छोटे से पॉट को देखकर बहुत ही खुश हुई। इन रमेश भाई हैंड्स, यानी रमेश भाई के हाथ में, जब रमेश भाई ने वो पॉट खरीद लिया, उनके हाथ में देखकर उनकी लड़की बिंदिया उसे देखकर बहुत ही खुश हो गई। सी सेड, उसने कहा, पापा आई विल फिल वाटर इन दिस स्मॉल पॉट। पापा मैं इसमें इस छोटे से पॉट में, स्मॉल पॉट में, छोटे से पॉट के अंदर मैं वाटर भरूंगी। ओके सेड रमेश, ऐसा ओके, ओके किसने कहा, उसके फादर ने। रमेश भाई ने कहा, ओके बेटा। नाउ एवरीडे बिंदिया फिल्स वाटर यूजिंग दिस स्मॉल पॉट, यानी हर रोज, अब हर रोज बिंदिया क्या करती थी, उस छोटे से स्मॉल पॉट के अंदर, छोटे से पॉट के अंदर वाटर को भरकर उसका यूज करती थी। वन डे द पॉट स्लिप फ्रॉम हर हैंड्स, एक दिन क्या हुआ, वो पॉट क्या हो गया, स्लिप कर गया, यानी अचानक से फिसल गया। फ्रॉम हर हैंड्स, यानी बिंदिया के हैंड से, उसके हाथ में से अचानक एक दिन क्या होता है, वो पॉट फिसल जाता है। इट फेल डाउन, फेल डाउन मीन्स गिर जाना। ठीक है, जब कोई चीज़ गिर जाती है लैंड पर, जमीन पर, उसे हम फेल डाउन कहते हैं। यहाँ भी आप अंडरलाइन करो स्लिपेट के नीचे स्टूडेंट्स, ये भी आपका हार्ड वर्ड है। ओके, तो बिंदिया के हैंड से वो पॉट स्लिप हो जाता है और गिर जाता है, एंड ब्रोकन इनटू पीसेस, और वो टूट के छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, गिर जाता है। तो हार्ट ब्रोकन बिंदिया कलेक्टेड द पीस एंड कैप्ट देम बिहाइंड द हाउस, यानी छोटा सा जो पॉट जब नीचे गिर जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो बिंदिया का हार्ट ब्रोकन हो जाए, उसका हृदय टूट जाता है, और उसको पीस को क्या करती है, कलेक्ट करती है, यानी इकट्ठा करती है। एंड कैप देम बिहाइंड द हाउस, और उसे कहाँ रखती है, अपने घर के पीछे। बिहाइंड मीन्स घर के पीछे उसे रख देती है। द ग्रैंड फादर आस्क, अब उसके जो ग्रैंड फादर होते हैं वो पूछते हैं उससे, बिंदिया से पूछते हैं, नाउ टेल मी डियर, अब तुम मुझे बताओ डियर। जब कोई हमसे छोटा होता है ना स्टूडेंट्स, तो हम उसे डियर करके बुलाते हैं। ओके, तो नाउ टेल मी डियर, अब तुम मुझे बताओ डियर, व्हाट वुड हैव हैपन टू दोस पीस, अब तुम इस पीस के साथ क्या करोगी, ऐसा उसके ग्रैंडफादर ने बिंदिया से पूछा। सम गर्ल्स लाइक मी मस्ट हैव यूज देम फॉर प्लेइंग गेम्स, मेरी जैसी कुछ लड़कियां इसका यूज करके अपने प्लेइंग गेम्स, यानी खेल खेलने के गेम्स में इसे यूज करती हैं। रिप्लाई झील, ऐसा झील ने रिप्लाई दिया, यानी ऐसा झील ने उनको आंसर दिया। किसको आंसर दिया, ग्रैंडफादर को आंसर दिया कि कुछ लड़कियां इसका यूज करके प्लेइंग गेम्स, यानी गेम्स को खेलने के लिए इसका यूज करती हैं। जो मटका टूट गया था ना उसके पीसेस का। यू आर करेक्ट, दिस पीस आर मिक्स्ड अगेन विद द सॉइल, यानी जो ग्रैंडफादर थे वो झील को बोलते हैं, यू आर करेक्ट मीन्स तुम सही हो, ये पीसों को मिक्स करके
तुम वापस से इसे सॉइल के साथ मिक्स कर सकती हो। उस पीस के टुकड़े को तुम वापस से सॉइल में इसे मिक्स कर सकती हो। हियरिंग दिस, यह सुनकर कंफ्यूज झील आस्क, ये सुनकर झील ने पूछा और वो कंफ्यूज हो गई। यानी जब दादाजी ने उसे बोला कि इस पीसेस को तुम वापस से सॉइल में मिक्स कर सकती हो, तो झील कंफ्यूज हो गई और पूछने लगी व्हाट आर द थिंग्स गेट मिक्स इन द सॉइल्स, ये चीजों को मिक्स करने से सॉइल्स में क्या है। व्हाट डू वी नीड, हम इसका क्या यूज, कैसे हमें इसकी जरूरत होती है, हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। स्पेस शिव फॉर सेविंग, वीट सीव्स फॉर सेविंग, वीट फ्लोर, थिन कॉटन क्लॉथ, लम्स ऑफ सॉइल्स। यानी ये एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और टॉपिक्स में जानकारी लेंगे। ये एक्टिविटी दी है, ओके। ये एक्टिविटीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और आगे का ये चैप्टर्स हम कलेक्ट करेंगे और एक्सप्लेन करूँगी, जो आप पार्ट 2 में देखोगे। Okay, now take care all of you. Bye bye. Stay at your homes and be healthy.